गजवा हिंद, गजवा कश्मीर, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक मरतबा गजवा यूनिवर्स ही कर डालें। गजवा हिंद, गजवा कश्मीर, अल जिहाद के नारे लगे हैं इस मुमलिकत खुदादाद में दिन दिहाड़े पिंडी के बीचों बीच। ये नारे लगाए हैं जिसकी बिना पर और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो एफ की लिस्ट में गए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहां पर क्या 4,000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहां पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। एफएटीएफ में गए हुए, बल्कि एफएटीएफ से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाए तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देख लें, देखिए, अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया, और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें। ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना, इतनी एफर्ट्स हमने की एफएटीएफ से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री और जहां पर पहुंचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए उस मुल्क। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। अब ये आई थिंक फॉक्स न्यूज़ से बात कर रही थी, और वो कह रही है कि दी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है, और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी, मैं कल सुन रहा था, वो कहीं सी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है, वो लगे हुए हैं, दे मेकिंग द केस। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात रिपेयर किए हैं, जो पाकिस्तान के जो साबिक के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अमरीका जो है उतना तलकात ही बंद कर छड़ना, मैं ना लेना ही नहीं। वो समझते हैं कि दुनिया में अमेरिका है ही नहीं है, ये बंद कर दो, अमेरिका को छोड़ दो। अब निकी हेली कह रही है जी ये पाकिस्तान, चीन, इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमेरिका को मजबूत नहीं होने दे रहे, और ये जो बैड गाइज हैं हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे आके स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखें, रिपब्लिकन कैंडिडेट में रॉन डिसेंटिस हैं फ्लोरिडा से, उनकी आई थिंक अप्रूवल रेटिंग 24% है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की 52% है, और हेली का मैंने चेक नहीं किया कि कितनी है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इलेक्शन जीती हैं, नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए वीपी ले लें, या रॉन डिसेंटिस इनको अपने साथ प्लेयर कर ले। लेकिन लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब निकी हेली सुनने में आता है, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन सुनने में आता है ये जो निकी हेली है, वर्ड जो निकी है दैट इज, ये घर में आई थिंक छोटी थी या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने सुनी। तो क्योंकि पंजाबी बैकग्राउंड है तो इनको